स्टूडेंट्स बात करेंगे एक्सरसाइज 18A की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट देखिए, यानी ए पार्ट, अ पॉइंट हैज, ये गिवन है। आगे का स्टेटमेंट हमने पहले से राइट कर दिया है, नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, ये आपको फिल करना था। ओके, अब हमने कैसे राइट किया, नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। इसको समझते हैं। पॉइंट क्या है, अ स्मॉल डॉट। पॉइंट क्या है, एक छोटा सा डॉट है। ओके, इसको एग्जांपल से देखिए, डॉट ए। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट ए से पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, देखेंगे डॉट ए को, तो यहाँ पे कोई आपको लेंथ दिख रहा है क्या, नहीं, तो नो लेंथ हो जाएगा। कोई ब्रेथ, नो ब्रेथ हो जाएगा। कोई हाइट दिख रही है क्या, नो, एंड नो हाइट। ओके, तो हमने क्या राइट किया है, नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। पॉइंट में कोई लेंथ, कोई ब्रेथ, कोई हाइट नहीं होती है। पॉइंट क्या है, एक छोटा सा डॉट है। ठीक है, क्लियर हो गया। बी पार्ट देखिए, अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। ओके, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो बी पार्ट यहां देखिए। लाइन सेगमेंट जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसके बीच का, टू पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स है, अब इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब इस लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स हैं, 2 एंड पॉइंट्स हैं। वो कैसे, तो देखिए फर्स्ट इधर, सेकेंड इधर, तो 2 हो गए। तो लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2, फर्स्ट इधर, सेकेंड इधर। ठीक, और लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। क्लियर हो गया। बी पार्ट देखिए, सॉरी सी पार्ट देखिए, अ रे हैज डैश पॉइंट। ओके, तो रे क्या होता है इसको समझिए। तो जो लाइन सेगमेंट होता है ना, उसके वन डायरेक्शन को, लाइन सेगमेंट के वन डायरेक्शन को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट है, इसके वन डायरेक्शन को एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, जो कि हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो क्या बन गया, ये हमारा रे बन गया है। तो अगर देखेंगे इस रे को, यहाँ पे 1 ही आपको एंड पॉइंट दिखेगा, क्योंकि इधर तो एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया। ठीक, और यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये तो एंड पॉइंट बचा ना आपको, और ये एंड पॉइंट आपका नहीं है, आगे एक्सटेंड हो रहा है ना, तो इसको एंड पॉइंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपका एक ही एंड पॉइंट है। ठीक है, एक साइड में आपका एक्सटेंड कर रहा है ना, लाइन सेगमेंट को किसी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते, बढ़ा देते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट है, इसको हमने इधर से एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, कितना, एंडलेसली। ठीक है, एंडलेसली का मतलब जिसका अंत नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका एंड पॉइंट है और यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है, तो रे में कितने एंड पॉइंट हो गए, 1। रे हैज 1 एंड पॉइंट, तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 1 एंड पॉइंट। क्लियर हो गया। अब डी पार्ट देखिए, अ लाइन हैज डैश पॉइंट्स। ओके, यहाँ क्या फिल करेंगे, तो लाइन को देखिए, जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दोनों डायरेक्शन को इधर और इधर एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, कितना, एंडलेसली, जितना चाहो उतना बढ़ा दो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है। अब इसको क्या कर रहे हैं, इधर भी एक्सटेंड कर दें, इधर भी एक्सटेंड कर दें, तो ये क्या बन गया, हमारा लाइन बन गया। ठीक है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब इधर भी एक्सटेंड कर देंगे, इधर भी एक्सटेंड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये लाइन बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा आगे करते हैं इसको, तब आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, जो कि हमने यहाँ पे बढ़ाया है। तो ये क्या बन गया, हमारा लाइन बन गया। अब लाइन में कोई एंड पॉइंट दिख रहा है क्या, इधर भी एक्सटेंड हो गया, इधर भी एक्सटेंड हो गया, कितना, एंडलेसली।
तो यहाँ पे इन पॉइंट होगा क्या, नहीं होगा ना, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, नो एंड पॉइंट्स, कोई इन पॉइंट्स नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब इसका ई पार्ट देखिए, अ लाइन सेगमेंट हैज, अब लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, डिफिनिट होती है। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी कैसी होगी, डिफिनिट होगी। कैसे, देखिए यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे एंड हो जाएगा, तो ये फिक्स है ना, लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसी है, फिक्स है, यानी डिफिनिट है। ठीक, ये क्या राइट करेंगे, डेफिनिट। क्लियर हो गया। अब आप देखिए एफ पार्ट, अ रे हैज डैश लेंथ। अब रे का जो लेंथ होगा वो क्या डेफिनिट होगा कि इनडेफिनिट होगा, ठीक है। तो रे का जो लेंथ होगा वो इनडेफिनिट होगा। वो कैसे, देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इधर क्या कोई एंड पॉइंट है, नहीं है, ठीक है, एक्सटेंड करता जाएगा, ठीक है, कितना एंडलेसली, जिसका अंत ही नहीं है, तो इसकी लेंथ कैसी होगी, इनडेफिनिट होगी। कैसी होगी, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब समझे, यहां पे इन पॉइंट है लेकिन इधर इन पॉइंट नहीं है, तो इसका जो लेंथ है उसको आप मेजर कर सकते हैं क्या, उसके लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं ना, तो लेंथ कैसा होगा, इनडेफिनिट होगा, मतलब फिक्स नहीं है, तो कैसा है, वो इनडेफिनिट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अ लाइन हैज डैश लेंथ। अब लाइन को देखिए, इधर भी इन पॉइंट नहीं, इधर भी इन पॉइंट नहीं है, तो क्या इसको आप मेजर कर सकते हैं, इधर भी इनलेसली है और इधर भी इनलेसली एक्सटेंड करेगा, तो इसका मतलब इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब इसका जो लेंथ होगा वो भी इनडेफिनिट होगा। कैसा होगा, इनडेफिनिट। कैसा होगा, इनडेफिनिट। ठीक, ठीक है, जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डेफिनिट। सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, मैं वीडियो में बता रहा था आपको दिखा नहीं होगा, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए लाइन का, ठीक है, इन पॉइंट होता नहीं है, लाइन में कोई इन पॉइंट नहीं होता है, तो इधर भी एक्सटेंड करता है, इधर भी एक्सटेंड करता है, वो डायरेक्शन में वो बढ़ते जाता है, तो इसका लेंथ मेजर नहीं किया जा सकता है, तो इसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है। ठीक है, जब फिक्स होता है तब डेफिनिट बोलते हैं, और इसका लेंथ फिक्स तो होता नहीं है, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट लेंथ। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया है, अ लाइन हैज इनडेफिनिट लेंथ। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे करते हैं, आगे का स्टेटमेंट लेते हैं। टॉप ऑफ टेबल इज अ पार्ट ऑफ। अब टेबल का जो टॉप होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्लेन सरफेस होता है। वो क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है। वो कैसे, अब आपने कहीं पे टेबल देखा है ना, जैसे ये देखिए, ये हमारा एक पेज है, ठीक है। अब पेज का ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, पेज का ऊपर वाला पार्ट, ये कैसा है, ये तो प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये कैसा है, ये प्लेन सरफेस है। तो आपका टेबल का जो टॉप होता है वो भी तो प्लेन ही होता है, वो भी तो कैसा होता है, प्लेन ही होता है, ठीक है। तो टॉप किसका, टेबल का, इज अ पार्ट ऑफ प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस का पार्ट होता है। समझ में आया ना। सरफेस ऑफ वॉल इज अ पार्ट ऑफ, अब सरफेस ऑफ वॉल, ठीक है, सरफेस ऑफ वॉल इज अ पार्ट ऑफ, वो भी प्लेन सरफेस का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, प्लेन सरफेस का ही पार्ट है, ठीक है। आप देखेंगे वॉल मतलब दीवार, उसके सरफेस को देखेंगे तो आपको वो भी ऐसे ही दिखेगा, ठीक है।
आपको ऐसे ही दिखेगा। दीवार अगर देखेंगे आप, कोई वॉल देखेंगे तो वो भी एकदम फ्लैट दिखेगा, सीधा दिखेगा, ठीक है। तो उसको किसका पार्ट बोलेंगे? प्लेन सरफेस का पार्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया? किसका पार्ट बोलेंगे? प्लेन सरफेस का पार्ट बोलेंगे, ठीक है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक्सप्लेन किया है, ठीक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और एक्सप्लेन करके बताया कि आंसर कैसे आ रहा है, कि आसानी से आप समझ पाएँ। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप राइट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना लेंगे। ओके।